Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on exercise 1.1 question number 1. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. तो अगर आपको नहीं पता इन रिलेशंस के बारे में तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं. सो as a question is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपको बताना है, आपको कुछ स्टेटमेंट रिलेशंस दी गए हैं, आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव रिलेशन आर इन द सेट. आपको ये सेट गिवन है, इसी के एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे उस रिलेशन को बनाने के लिए. डिफाइन एज रिलेशन क्या है, एक्स वाई, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें 3x माइनस वाई करने पे आपका क्या है, 0. एक्स वाई हमारे अलग अलग सेट से बिलोंग करते हैं. एक्स हमारा ए सेट से, वाई बी सेट से, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों के लिए दोनों एलिमेंट हमारे ए से ही बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें इनकी लिमिट्स रखनी है 1 to 14 तक. ओके, सो पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास टेबल है सी. इक्वेशन आपको दी गई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो आप यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं. आप y उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू वाई. वाई पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड नेगेटिव है. तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x. तो हमें लिमिट्स दी गई हैं यहाँ पे. आपके पास a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए. तो हम 1 बाय 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि y हमारा 14 तक ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. ओके, तो पहले हम अगर 1 पुट करेंगे, x 1 से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो ये बिलोंग कर रहा है ए से, तो हम इसे पुट कर सकते हैं. तो अगर मैं x की जगह पे 1 रखती हूँ तो y हमारे पास क्या आता है, 3. अगर मैं 2 पुट करती हूँ x की जगह पे तो हमारे पास y कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6. ओके, फिर मैं 3 पुट करूँगी तो 3 रखने पे हमारे पास कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9. उसके बाद अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो 4 3 ज़ा 12. फिर मैं अगर 5 पुट करती हूँ तो 5 3 ज़ा 15. लेकिन आप देख रहे हैं 5 बिलोंग तो कर रहा है ए से, बट यहाँ पे 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो हम ये वाला नहीं लेने वाले हैं. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हम ये वाली चीज़ नहीं लेंगे. बाकी ये सब हमारे ए से आ रहे हैं सेट से, तो हम ऑर्डर्ड पेयर में इन्हीं को लेने वाले हैं. सो हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर में है, 1 3 के साथ पेयर, 1 3 के साथ पेयर बना रहा है, 2 6 के साथ बना रहा है, 3 9 के साथ और 4 12 के पास. ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल इतने ही रिलेशन में इतने ही बन रहे हैं. तो यही था आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे, हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिए हैं. ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि डबलेट होने चाहिए. अगर पहला एलिमेंट आपका पहला और सेकंड एलिमेंट, पहले की इमेज जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए. ठीक है, पहला एलिमेंट अगर आपका 1 है तो सेकंड एलिमेंट भी 1 होना चाहिए. लेकिन ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग्स टू आर. फिर हम सेकंड चेक करेंगे, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें सेम एलिमेंट्स है. हर एक एलिमेंट के लिए उसकी इमेज बनी होगी, सेम इमेज बनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हम डैश डैश करके लास्ट वाला लिख लेंगे डायरेक्ट, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ओके, तो जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. ओके, ये सिमेट्रिक नहीं है. याद रखना, सिमेट्रिक की कंडीशन यही है कि 2 एलिमेंट्स आपके रिलेशन में आने चाहिए. अगर ये आते हैं तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन. ओके, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड वी हैव फॉर सिमेट्रिक. हमें सिमेट्रिकली चेक करना है, तो हम देखेंगे सिमेट्री की कंडीशन क्या है. अगर ए भी कोई 2 एलिमेंट है, कोई भी, दोनों ही अलग है, अगर वो आपके सेट से बिलोंग कर रहे हैं और रिलेशन में है तो बिल्कुल बी ए को भी होना चाहिए रिलेशन में. ऐसा आपका सिमेट्रिक सेट कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है. तो हम चेक करते हैं, हम कोई भी ले लेंगे एक. ठीक है, हम हर किसी के लिए चेक कर सकते हैं, बट अगर हमें एक में भी कंडीशन, अगर एक में भी पॉसिबिलिटी मिल जाती है कि वो नहीं बिलोंग कर रहा है सेट से, उसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा है, उसका अपोजिट पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा. लेकिन हम, ठीक है, तो मैं अगर स्टार्टिंग में 1 3 लेती हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में क्योंकि ये यहाँ पर है ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन में. लेकिन ये इम्प्लाइज करता है क्या, 3 1 भी है रिलेशन में. तो आप देखेंगे 3 1 नहीं है बट 3 9 है, तो हमें तो 3 1 चाहिए था. तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर.
तो अगर एक भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है आपको जहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा उसका अपोजिट पेयर, तो आप वहाँ पे साफ लिख देंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अगर एक भी हमें पॉसिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर सपोज ये बाकी के ऑर्डर पेयर हमें अपोजिट ऑर्डर पेयर हमें मिल रहे होते बट इसका नहीं होता, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम देखेंगे कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी कोई बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा वो इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। फिलहाल हम लेते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे किसी का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है तो इसका बन रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है, एंड 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में। मैंने सिर्फ यही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ऐसा आपको कोई पेयर दिख रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 1 और 9, क्योंकि कंडीशन ये कहती है ए और सी। ओके, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आपको 1 9 नहीं दिखेगा रिलेशन में, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन में है ही नहीं, सो इट इज़ अगेन नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, ओके, इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ओके, so it is neither reflexive, okay, nor symmetric and nor transitive, ठीक है। तो ये है ही नहीं फिलहाल कुछ भी। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट वी हैव आर इक्वल्स टू एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई होनी चाहिए, और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी। ओके, सो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आपको रिलेशन दिया गया, और x जो है वो छोटा होना चाहिए 4 से, ठीक है। आप 4 भी इंक्लूड नहीं कर सकते, इवन स्मॉलर देन 4। और कहाँ से इंक्रीज होना चाहिए, 1 से, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर है, तो आप 0 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो होल नंबर में आ जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है। सो ये हमारे पास टेबल है। x स्मॉलर देन 4 है, तो मैं 1 पुट कर सकती हूँ, 2 एंड 3। 1 2 3 ही क्यों, क्योंकि 4 से छोटा है, तो हम 3 तक ही यूज़ कर सकते हैं। और x 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर मैं 1 पुट करती हूँ, ठीक है, 1 पुट करूँगी x की जगह, तो 1 + 5 6, तो 6 आ जाएगा y हमारा। 2 पुट करूँगी, 2 + 5 7, तो y 7। 3 पुट करूँगी, 5 + 3 = 8। इससे ज़्यादा मैं पुट नहीं कर सकती हूँ। तो रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रखे हैं हमारे पास, 1 6 2 7 एंड 3 8। ओके, तो ये हमारे फिलहाल रिलेशन में। अब नाउ चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट। सो फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पता है कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में होना चाहिए सेम, ठीक है, सेम एलिमेंट्स रिलेशन में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, किसी में भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या थे 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब ये तीनों ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर से, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड वन फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इट इम्प्लाइज दैट बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, 1 6 ले लेती हूँ। अगर ये बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल कर रहा है, रिलेशन में है 1 6, बट हम चेक करते हैं कि 6 1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। आप बाकी एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है जिसमें वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो पूरा सेट, वो पूरा रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक होगा। सो अगेन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। मैंने कहा था जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा है आपके पास, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में। ओके, तो हम ए बी कोई भी ले लेते हैं, देखते हैं
अच्छा, आप चेक करेंगे इसका 6 लास्ट में है बट 6 फर्स्ट एलिमेंट किसी के लिए नहीं है। इसके लास्ट में 7 है बट 7 फर्स्ट एलिमेंट किसी का नहीं है। इसके लास्ट में 8 है बट 8 किसी के भी फर्स्ट एलिमेंट में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। ऐसा कोई पेयर ही नहीं दिख रहा हमें कि हम ले सके। हमें स्टार्टिंग की कंडीशन नहीं मिल रही है तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो हमें जब यही पेयर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है अगेन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, आप पेयर ही नहीं ले पा रहे हैं फिलहाल। ओके, नेक्स्ट वी हैव R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज़ डिविजिबल बाय x। और यहाँ पे आपको ये जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जिस सेट से वो भी आपको दिया है। 1 to 6 एलिमेंट्स है हमारे पास, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इससे कम हम ले नहीं सकते। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। सी, कंफ्यूज नहीं होना है। y इज़ डिविजिबल बाय x का मतलब है कि y हम डिवाइड कर सकते हैं x से, और y आपका कहाँ पे आता है, सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट जो है वो डिवाइड होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो हम पहले के लिए चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट चेक करने वाले हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कहती है कि सेम डबलेट्स होने चाहिए, सेम इमेज एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव में आते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो हम चेक करेंगे ऐसा हो सकता है। कंडीशन क्या थी, y इज़ डिविजिबल बाय x। तो एक बार पहले मैं सारे एलिमेंट्स ले लेती हूँ डबलेट के इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, देन 3 3 भी आएगा हमारे पास, 4 4 भी आएगा जहाँ तक दिए हैं, 5 5, देन लास्ट इज 6 6। तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशन में आएंगे अगर y इज़ डिविजिबल बाय x। अगर दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो जाता है तो हम देखेंगे 1 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है ना। 2 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। आप देखते हैं 2 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2। ठीक है ना, इसी तरीके से 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 4 भी, देन 5 भी एंड 6 भी। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे आपके रिलेशन में है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रिलेशन में है, तो इसका मतलब है यस दिस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होता, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता कि वो रिलेशन में नहीं होता, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता रिलेशन को, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाता। बट सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, तो बिल्कुल है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इम्प्लाइज करता है बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके, इसका मतलब है अगर बी डिवाइड हो सकता है किससे, ए से। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें बी डिवाइड हो सकता है ए से, तो इसका मतलब है बी ए भी डिवाइड हो सकता है बी से। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम चेक कर लेते हैं। कोई भी एक पेयर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन वो इसी से ही बिलोंग करना चाहिए, तो मैं लेती हूँ 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 बिलोंग कर रहे हैं आर से, बिल्कुल, क्योंकि 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, है ना। 2 2 जा 4 होता है, तो 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट ही डिविजिबल है पहले एलिमेंट से, तो 4 डिवाइड हो सकता है 2 से। बट अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो क्या 2 डिवाइड हो सकता है 4 से, है ना। अगर 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पर 2/4 हो सकता है क्या डिवाइड से? नहीं, एग्जैक्ट नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, है ना, 0.5 आ जाएगा, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, सो अगेन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में कंडीशन आपको पता है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, लेकिन बी इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो दूसरे पेयर के लिए पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। मैं सपोज ले लेती हूँ 1 3। ओके, 1 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मैं 1 3 ले रही हूँ। अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, एंड 3 6
बिलोंग्स टू आर और 3 6 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल 3 डिवाइड हो सकता है 1 से, 6 डिवाइड हो सकता है 3 से, और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो बिल्कुल कंडीशन ठीक चल रही है। इट इम्प्लाइज दैट 1 एंड 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी 6 डिवाइड हो सकता है 1 से, बिल्कुल हो सकता है। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये वाले केस में रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ओके, सो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So these were the 3 parts of question number 1. The rest part we will do in our next video. So don't miss to watch my next video. Till then, do practice and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Late nights, been a long flight, stayed on